आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैंने ट्विटर पर अपने दोस्तों को एक संदेशा दिया है, पैगाम भेजा है कि आज जो मैंने कहानी ट्वीट की है वो मेरी आखिरी कहानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कहानियाँ रिकॉर्ड करने, डॉक्यूमेंट करने का काम बंद कर रहा हूँ। जी नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं आने वाली नस्ल पीढ़ी के लिए उर्दू अदब, हिंदी साहित्य का ख़जाना यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट करता रहूँगा, लगातार करता रहूँगा। और उसी पाबंदी से, जिस पाबंदी से मैं अब तक करता रहा हूँ, बस मैं वो अपनी कहानियाँ ट्विटर पर किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं लगभग 4 साल पहले ट्विटर पर आया था। 4 साल के इस सफ़र में अगर पीछे मुड़कर देखूं तो काफ़ी अच्छी यादें हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे दोस्त बने, जिनसे अदब पर, लिटरेचर पर काफ़ी बातें हुई, मुझे सीखने मिला। लेकिन पिछले साल भर से मैं देख रहा हूं कि ट्विटर पर कुछ अजीब किस्म के लोग आ गए। अब अपनी बात साफ करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा, और ये मिसाल मुझे मिली अपने अजीज़ दोस्त आनंद हलवे से इस मौजू पर बात करते हुए। जब हमने अपना एडवर्टाइजिंग का प्रोफेशन शुरू किया था, उन दिनों जहांगीर आर्ट गैलरी में मुंबई में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, समोवर। हम लोग शाम को ऑफिस के बाद वहाँ बैठकर चाय कॉफ़ी पीते, गपशप करते। समोवर रात के 8 बजे बंद हो जाया करता था। तो जब 8 बजे हम बाहर हाँक दिए जाते थे समोवर से, तो हम लोग आपस में बातें करते हुए कभी जहांगीर आर्ट गैलरी की सीढ़ियों पर बैठ जाते थे, कभी आसपास जो जगह हैं वहाँ बैठ जाया करते थे, और कुछ और देर गपशप किया करते थे, डिस्कशंस हुआ करते थे, दोस्तों से अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे, चूंकि वो जगह सुनसान हुआ करती थी, वहाँ पर ड्रग बेचने वाले आने लगे, जिस्म बेचने वाले आने लगे, उनके साथ साथ और भी तरह तरह के लोग वहाँ जमा होने लगे। और हमें लगा कि भाई अब यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, और हम
उस इलाके से कट गए। मेरी राय में आज ट्विटर भी समोवर के शायद उसी दौर से गुजर रहा है जब वहाँ पर अजीब अजीब किस्म के लोग आने लगे थे, ट्विटर पर भी आने लगे हैं। गालियों का सिलसिला ट्विटर पर काफ़ी पुराना है। किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी बात को लेके, कि आपके किसी भी ट्वीट को लेकर आपको लोग गालियां दिया करते हैं। लेकिन अब तक ये था कि जो लोग मुझे गालियां दिया करते थे वो या तो मुझे फॉलो किया करते थे या मैं उन्हें फॉलो किया करता था। तो ये बड़ी आसान सी बात थी कि आप उन्हें अनफॉलो कर दें और जान बचा लें। कल मुझे एक ट्वीट मिला, किसी अनजान इंसान से था जिसे ना मैं फॉलो करता हूं ना वो मुझे फॉलो करते हैं। हमारी आपस में कोई दोस्ती नहीं है। और वो ट्वीट करके फरमाते हैं कि मुझे कहानी कहने का सलीका नहीं है। चलिए हुजूर, आपकी राय सर आंखों पर। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई हर एक हुनर में माहिर हो, लेकिन जब इसी बात को गालियों के साथ कहा जाता है तो दिल बहुत दुखता है। और यही हुआ। कल उन्होंने मुझे काफ़ी गालियां दी, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मेरे कुछ दोस्तों ने शायद मेरे दफ़ा में, मेरे डिफेंस में उनसे बात की, उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की। मैं 5 नवंबर 2015 को अपनी ज़िंदगी का 65वां साल पूरा कर चुका हूँ सर। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन 65 सालों में कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह की ज़बान में बात करें, क्योंकि मैंने कभी इस ज़बान में किसी से बात नहीं की। अब मुझे खौफ है कि अगर मैं ज़्यादा दिन ट्विटर पर रहा तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। अब चूंकि मैं सुपर सेंसिटिव इंसान हूँ, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। अब चूंकि ट्विटर पर आपके पास एक एनोनिमिटी का जामा है जिसमें छुपकर आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप अपने असली नाम के साथ मुझसे इस लहजे में बात करते तो फिर मैं भी आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता। बट जिनका कोई नाम ना हो, पता ना हो, उनसे आप क्या उलझे। आप हवा से तो आदमी उलझने से रहा। तो इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैंने हिंदी उर्दू की कहानियों को डॉक्यूमेंट करने का सिलसिला अपने चंद बहुत ही करीबी दोस्तों के इसरार पर शुरू किया था, क्योंकि उनकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है कि किताबें ढेर सारी स्कैन करके डाल दी गई हैं नेट पर।
लेकिन अगर कोई पढ़ना ही नहीं जानता तो वो किताबें किस काम की। तो मैंने अपने आप ये बीड़ा उठाया है कि मैं वो किताबें आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन के लिए पढ़ूंगा, और मुझे ये काम करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना ये काम जारी रखूंगा। रोज़ कम से कम एक कहानी YouTube पर अपलोड करता रहूंगा, लेकिन अब ट्विटर पर शेयर नहीं करूंगा। आगे अब और क्या कहूं, वो ज़माना बीत गया जब छोटे बड़ों का अदब किया करते थे, बड़े छोटों को प्यार से दुआ दिया करते थे। अब तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस लगती है अब तो। खैर, मैंने सोचा अपने दिल की ये बात आपके साथ शेयर कर लूं। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अफसाने के सौरंग की ये महफिल लगातार जमती रहेगी। मैं अफसाने सुनाता रहूँगा, और अगर आप सुनना चाहें तो उन्हें YouTube पर सुन सकते हैं। आदाब, नमस्कार।